नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्र चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले 3-4 दिनों से बिहार में जो घटना चक्र चल रहा है उससे हम सब परिचित हैं। नीतीश कुमार आज फिर एक बार पलटी मार के बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाने जा रहे हैं। इनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग बन रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बने रहते हैं। कभी ये आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी ये एनडीए में आ जाते हैं। इनको कोई व्यक्तिगत रूप से कोई पसंद नहीं करता, ये एक तरह से मजबूरी बन गए हैं। लेकिन इनकी कुंडली इतनी पावरफुल है कि ये मुख्यमंत्री बार बार बन जाते हैं। इनकी सीटें कम भी हों तो मुख्यमंत्री ही रहते हैं। अभी ये आरजेडी के साथ थे, आरजेडी की सीटें इनसे ज़्यादा थी, फिर भी मुख्यमंत्री ने बनाया। अभी एनडीए के साथ आ रहे हैं, एनडीए में सीटें ज़्यादा हैं, इनके पास सीटें कम है, फिर भी ये मुख्यमंत्री यही बनेंगे। तो इनकी कुंडली में ऐसे कौन से विशेष राजयोग बन रहे हैं जिसके कारण ये इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री यही बने जा रहे हैं। तो इनकी कुंडली में कुछ तो विशेष बात होगी। तो आइए इनकी कुंडली पे हम चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार की कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है। तो लगन का स्वामी बुध भाग्य स्थान में है। नवा घर भाग्य स्थान होता है, तो मिथुन लगन का स्वामी बुध भाग्य स्थान में शनि की राशि में, शनि इसकी मित्र राशि है। अब देखिए, नवें भाव का स्वामी शनि चौथे भाव में बैठा है, चौथे भाव का स्वामी बुध जो है नवम भाव में है। तो इसे हम राशि परिवर्तन योग कहते हैं। तो चतुर्थेश और नवमेश में राशि परिवर्तन योग है। अब चतुर्थ भाव से राजनेता की कुंडली में विधानसभा या पार्लियामेंट देखी जाती है। तो भाग्य स्थान का स्वामी, नवम स्थान का स्वामी है ना शनि, तो भाग्य स्थान का स्वामी शनि जो है वो इनके 4th हाउस में, यानी कि जो विधानसभा, क्योंकि अभी तो ये राज्य तक ही सीमित है, तो विधानसभा का ये स्थान हो गया। तो भाग्य स्थान के कारण इन्हें बार बार विधानसभा नसीब हो रही है, ये वहाँ मुख्यमंत्री बार बार बन जाते हैं। तो नवम स्थान का स्वामी 4th में, और जो 4th हाउस का स्वामी है वो नवम में है। तो ये बार बार भाग्य के कारण शीर्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। और देखिए, इनका जो पंचम स्थान को बहुत महत्व दिया गया है, खास तौर से राजनेता की कुंडली में इसको सीट माना गया है। पार्लियामेंट हो या विधानसभा, तो उसका जो स्वामी है वो जो दशम स्थान में है उच्च का है। पंचम स्थान को पद प्राप्ति का स्थान भी कहा गया। तो पद प्राप्ति ने बार बार हो जाती है, क्योंकि पद प्राप्ति का स्वामी शुक्र दशम स्थान में, कर्म स्थान में उच्च का है, और ये लाभ स्थान के स्वामी मंगल के साथ है। तो ये जो भी करते हैं ना, कितने भी ये पार्टियां बदल ले, लाभ इनको बार बार हो जाता है, क्योंकि पंचम स्थान पद प्राप्ति भाव का स्वामी शुक्र दशम स्थान यानी कि कर्म स्थान में उच्च का है, और लाभ स्थान के स्वामी मंगल के साथ बैठा है। और यहाँ देखो, शुक्र और शनि में आपस में दृष्टि संबंध है। शनि की दृष्टि शुक्र पे है, शुक्र की दृष्टि शनि पे है। तो शनि कहाँ का स्वामी है? भाग्य स्थान का। और शुक्र कहाँ का स्वामी है? पंचम स्थान का। तो पंचमेश और भाग्येश में राशि दृष्टि संबंध का योग है। शनि की शुक्र पे दृष्टि, शुक्र की शनि पे दृष्टि, और शनि की दृष्टि मंगल पे, मंगल की दृष्टि शनि पे। शनि भाग्य स्थान का स्वामी है, मंगल लाभ स्थान का स्वामी है। तो भाग्य स्थान और लाभ स्थान के स्वामी में दृष्टि संबंध है। तो ये भी एक बहुत पावरफुल राजयोग है। और भाग्य स्थान में देखिए, राहु, गुरु, सूर्य, बुध, भाग्य स्थान में 4 ग्रह हैं। अब दशमेश जो है गुरु है, 10वें स्थान का स्वामी गुरु भाग्य स्थान में है, और जो भाग्य स्थान का स्वामी है वो 4थे स्थान में है, वो दशम को देख रहा है। तो भाग्य स्थान का स्वामी कर्म स्थान को देख रहा है, और कर्म स्थान का स्वामी गुरु भाग्य स्थान में है। तो ये 9वें और 10वें स्थान का संबंध बना। नवमेश भाग्य स्थान है, 9वां स्थान, और 10वां स्थान जो है कर्म क्षेत्र का है। तो भाग्येश और नवमेश में जो संबंध है ना, इसको सबसे बड़ा राजयोग माना गया है। धर्माधिपति कर्माधिपति योग कहते हैं। धर्माधिपति भाग्य स्थान को हम धर्म स्थान भी कहते हैं। तो भाग्य स्थान
का जो स्वामी है शनि, वो कर्म स्थान को देख रहा है, तो भाग्य स्थान के स्वामी का कर्म स्थान से संबंध हुआ। कर्म स्थान का स्वामी गुरु भाग्य स्थान में है, तो नवमेश और दशमेश में योग हुआ, तो एक बहुत ही उत्तम राजयोग है। और देखिए यहाँ पे जो है राहु, राहु कहाँ पे? भाग्य स्थान में। राहु जब भी केंद्र या त्रिकोण में हो, राहु अगर त्रिकोण में है केंद्र के स्वामी के साथ, या केंद्र में हो त्रिकोण के स्वामी के साथ, तो यह भी एक बहुत उत्तम राजयोग बनता है। और जब राहु किसी राजयोग में शामिल होता है तो वो बहुत ही प्रबल राजयोग का फल देता है। तो राहु भाग्य स्थान में है गुरु के साथ। गुरु कहाँ का स्वामी है? केंद्र का। ये 12 राशि लिखी ना 10वें भाव में, तो गुरु यहाँ पे केंद्र का स्वामी है, राहु भाग्य स्थान में है। राहु भाग्य स्थान में यानी कि नवम त्रिकोण में भाग्य स्थान में केंद्र के स्वामी के साथ है, तो ये बहुत ही बढ़िया राजयोग बना रहा है। और दूसरा केंद्र का स्वामी यहाँ पे बुध है। बुध यहाँ पे लग्नेश और चतुर्थेश है, और गुरु जो है सप्तमेश और दशमेश है। तो राहु त्रिकोण में एक नहीं चारों केंद्र के स्वामी के साथ है। बुध 2 केंद्रों का स्वामी है, लगन और चौथे का, गुरु 7वें और 10वें का। तो राहु यहाँ पे, तो राहु भाग्य स्थान में चारों केंद्र स्थान के स्वामियों के साथ है। तो राहु जो है ना, इनका बहुत ही बढ़िया फल देने वाला ग्रह बन गया, अति सशक्त राजयोग बना रहे हैं। यहाँ पे सूर्य तीसरे भाव का स्वामी है। तीसरा जो है क्योंकि चौथे से 12वां है, तो बार बार ये पार्टी बदल लेते हैं। 12वां चौथे से 12वां है ना, तो एक तरीके से ट्रैवल होता है, तो इनका ट्रैवल कोई देश विदेश घूमने का नहीं है, बार बार ये पार्टी बदलते हैं। और किसी भी नेता की कुंडली में ना अगर 12वें स्थान का और चौथे स्थान का संबंध बन रहा हो, या शनि का संबंध 12वें से बन रहा हो, तो व्यक्ति बार बार पार्टी चेंज कर सकता है। यहाँ पे शुक्र जो है ना, वो 12वें स्थान का भी स्वामी है, और ये चौथे को देख रहा है। तो जब भी 4th और 12th का संबंध बनता है, तो ऐसा नेता पार्टी बदलने से हिचकिचाता नहीं है। तो ये दल बदलू, गठबंधन बदलू कह लो, तो ये आपको इस कुंडली से समझ में आ रहा होगा कि उनकी कुंडली कितनी सशक्त है। अब यहाँ पे चंद्रमा नीच का है। अब जिसका चंद्रमा नीच का होता है ना, वो अपने विचारों में ज्यादा दृढ़ नहीं रह पाता। छठे में वैसे नीच का ग्रह जो है 3, 6, 11 में नीच का ग्रह आजकल राजयोग कारक माना गया है। तो छठे में नीच का चंद्रमा है, ये भी एक राजयोग बना रहा है। और चंद्रमा नीच का होने के कारण ये बहुत ज्यादा विचार कर भी नहीं पाते पार्टी बदलने में। और देखिए राहु गुरु के साथ है, तो ये गुरु चांडाल योग हो गया। और ये भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान को धर्म का स्थान भी माना गया है। तो ये हिंदू होते हुए भी अपने धर्म के बारे में बहुत अच्छे विचार नहीं रखते। इनको भी थोड़ा सा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ये भी करते आए हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में गुरु चांडाल योग बनना, जिस भी नेता की कुंडली में भाग्य स्थान में गुरु चांडाल योग हो, तो वो अपने धर्म को ना पसंद करके दूसरे धर्मों के बारे में ज्यादा विचार करता है। तो आप देख पा रहे हैं मित्रों, इनकी कुंडली में बहुत सशक्त राजयोग बने हुए हैं, जिसके कारण ये बार बार कम सीटें होते हुए भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, या आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री का पद ये प्राप्त कर लेते हैं जोड़ तोड़ करके। बाकी पार्टियों की भी मजबूरी है कि इनके ये जहां पे भी जाते हैं, उसी जिस गठबंधन के साथ जाते हैं वो पार्टी सत्ता में आ जाती है। अब आइए इनकी दशा के बारे में विचार करते हैं। इनकी 2011 से 2029 तक राहु की दशा है, और मैंने जैसा कि बताया राहु त्रिकोण में भाग्य स्थान में चारों केंद्र स्थान के स्वामियों के साथ बहुत सशक्त राजयोग बना रहा है। तो ये इनका स्वर्णिम काल चल रहा है 2029 तक। वर्तमान में राहु में शुक्र की दशा है 2023 से 2026 तक। शुक्र 10वें भाव में कर्म स्थान में उच्च का है, शनि के साथ संबंध बना रहा है, दृष्टि संबंध। शनि भाग्य स्थान का स्वामी है, तो शुक्र का जो संबंध है जिसकी अंतर्दशा भाग्य स्थान के स्वामी के साथ है, उच्च का है शुक्र, और लाभ स्थान के स्वामी मंगल के साथ है। तो राहु में शुक्र की अंतर्दशा भी इन्हें बड़ी अच्छा फल दे रही है। तो मित्रों, हमने
इनकी कुंडली में बनने वाले राजयोग को देखा और इन्हीं राजयोगों के कारण ये अभी तक सत्ता में शीर्ष पद पे बने हुए हैं। चाहे इनकी पार्टी की संख्या, सदस्य संख्या कम भी है, जैसे अभी ये वापस बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी के सदस्य ज़्यादा हैं। पहले ये आरजेडी में गए थे, वहाँ भी उनके पार्टी के लोग ज़्यादा थे, लेकिन इनकी कुंडली है ही इतनी सशक्त कि ये कम सीटें होते हुए भी सत्ता के शीर्ष को प्राप्त कर ही लेते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को प्राप्त करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और विषय पे चर्चा के लिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।